दोस्तों, क्या आपको पता है सोने की चिड़िया कहे जाने वाला हमारा देश भारत कैसे गुलामी का शिकार बना था। हम बचपन से सुनते आए हैं कि हमें अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया था, लेकिन क्या आपको पता है कि अंग्रेज़ों से पहले कौन सा लुटेरा सबसे पहले भारत आया था? किसने सबसे पहले यहाँ लूट मचाकर भारत को दुनिया भर में विख्यात कर दिया था, जिसके बाद दुनिया भर के लुटेरे इस सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश पर अपनी बुरी नीयत रखने लगे थे। अगर आप भी ये अनजान सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्ते दोस्तों, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। हमें इतिहास में यही पढ़ने को मिलता रहा है कि अंग्रेज़ों ने हमें 200 सालों तक गुलाम बनाकर रखा था। ये बिल्कुल सच है कि हमने सालों तक गुलामी की जंजीरों का बोझ ढोया था, लेकिन हम में से शायद कुछ ही लोगों को पता होगा कि भारत को सबसे पहले अंग्रेज़ों ने नहीं बल्कि 4 दूसरे यूरोपियन देशों ने अपना गुलाम बनाया था। अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत को सबसे पहले यूरोपियन देश पुर्तगाल ने अपना शिकार बनाया था। उसके बाद डच, फ्रांस और फिर हॉलैंड ने भी भारत को अंग्रेज़ों से पहले ही अपना गुलाम बना लिया था। दोस्तों, अगर आप पुर्तगाल से लेकर ब्रिटिश शासन तक भारत का इतिहास देखोगे, आपको पता चलेगा कि भारत कुल मिलाकर 450 सालों तक इनकी गुलामी करता रहा है। इनमें से सबसे ज़्यादा 200 सालों तक ब्रिटिश ने हमें अपना गुलाम बनाकर रखा था। 450 सालों का नाम सुनकर हमारे मन में एक सवाल तो आ ही जाता है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते हमें इतने लंबे टाइम तक गुलाम बनकर रहना पड़ा था। इस सब से अलग एक बात और दिमाग में आती होगी कि वो कौन सा इंसान था जो सबसे पहले भारत में आकर लूट खसूट जैसी वारदातों को अंजाम देता रहा और उसका दुष्परिणाम इतना बड़ा हुआ कि हम हिंदुस्तानियों को सैकड़ों सालों तक निहत्था और निष्क्रिय गुलाम बनाकर चला गया। लगभग 450 साल पहले वास्को ड गामा यूरोप से निकलकर समुद्र के रास्ते पहली बार भारत में आया था। ये वही शख्स था जिसने सबसे पहले भारत को लूटने का काम शुरू किया था। इसकी वजह से भारत को यूरोप का गुलाम बनकर रहना पड़ा था, जबकि इतिहासकारों ने वास्को ड गामा को भारत की खोज करने वाला पहला व्यक्ति बताया है। दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचिए, इस लुटेरे के आने से हजारों साल पहले ही हिंदुस्तान का वजूद तो था ही। वास्को ड गामा समुद्र के रास्ते से भारत में व्यापार के मकसद से आया था। वो सबसे पहले भारत में कालीकट नामक जगह पर आया था, जो अभी के समय में केरल में स्थित है। कुछ ही समय में इसने कालीकट के राजा झामोरियन से दोस्ती कर ली और अपने चतुर दिमाग की वजह से झामोरियन ने इसे अपने राय दरबार में रख लिया, फिर एक प्रतिष्ठित मंत्री का दर्जा भी दे दिया। अब वास्को ड गामा की नज़र कालीकट के राज्य पर थी। इसने एक साजिश में झामोरियन को फंसाकर उसकी हत्या कर दी और कालीकट का राजा बनकर राजकोष को लूटने लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब वास्को ड गामा पहली बार भारत से पुर्तगाल वापस जा रहा था तो अपने साथ 7 समुद्री जहाज भरकर सोने की अशर्फियाँ ले गया। इस तरह से वास्को ड गामा ने दूसरी और तीसरी भारत यात्रा पर आने के बाद 22 समुद्री जहाज भरकर सोने चांदी की अशर्फियाँ ले उड़ा था। वास्को ड गामा का दिल अभी भी नहीं भरा था। वो चौथी बार फिर से भारत आ रहा था, तभी उसकी किसी दूसरे लुटेरों ने हत्या कर दी। अब वास्को ड गामा खुद भले ही इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसने पुर्तगालियों को भारत से लूट करके ले जाने वाले अशरफियों का रास्ता बता दिया था। लगभग 70 सालों तक पुर्तगाली हमारे देश को लूटते रहे। उनके बाद फ्रांस, डच और हॉलैंड देश के लोग भारत आकर अपना उल्लू सीधा करते रहे।
24 अगस्त 1608 को पहली बार अंग्रेजों ने भारत में सूरत के बंदरगाह के रास्ते कदम रखा। अंग्रेजों का मकसद भारत में व्यापार करना नहीं बल्कि देश में लूटना और यहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर उन पर हुकूमत करना था। धीरे धीरे अंग्रेज भारत के छोटे छोटे राज्यों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन करते चले गए और एक समय पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा लिया। सन 1857 में जब भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम छेड़ दिया गया, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत की कमान ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथों में ले ली और उन्होंने 15 अगस्त 1947 तक भारत पर राज्य किया। इस तरह से देखा जाए तो 110 साल ईस्ट इंडिया कंपनी और 90 सालों तक ब्रिटिश सरकार ने भारत पर राज्य किया। बहुत से खून खराबे और कुर्बानियाँ देने के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ था। दोस्तों, ये थी हमारे देश के गुलाम होने की असली सच्चाई। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।